बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। मोर मुकुट बंसी वाले की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। कल के पावन प्रसंग में हमने ऐसा पढ़ा और सुना और समझा कि श्री तुलसीदास जी महाराज ने अपने विचार से यह कह दिया कि निर्गुण से नाम का प्रभाव अत्यंत बड़ा है। बाबा ने कहा था, कहु नाम बड़ राम ते निज विचार अनुसार। यह मेरा विचार है कि मैं आपको बता रहा हूं, निर्गुण से नाम का प्रभाव अत्यंत बड़ा है। अब कैसे बड़ा है उसके लिए तुलनात्मक अध्ययन करवा रहे हैं। देखो, बड़ी मनोवैज्ञानिक तरीके से मानस जी की रचना की गई है। जैसा हम हमारे अध्ययन काल में पढ़ते थे तो किसी भी विषय वस्तु का तुलनात्मक अध्ययन होता था, तो यहाँ बाबा जी ने उसी प्रकार से समझाने का प्रयास किया। क्या कहते हैं? राम भगत हित नर तनु धारी, सही संकट किए साधु सुखारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। नाम सप्रेम जपत अनयासा, भगत होहि मुद मंगल वासा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। बाबा जी कह रहे हैं कि श्री रामचंद्र जी ने भक्तों के हित के लिए मानव शरीर को धारण किया और स्वयं बहुत सारे कष्टों को सहन करके साधुओं को, संतों को सुखी किया। लेकिन भगवान के नाम ने इसके विपरीत काम किया। कैसे? कि भक्तगण प्रेम के साथ यदि नाम का जप करते हैं तो वह सहज ही में आनंद और कल्याण के धाम बन जाते हैं। भगत होय मुद मंगल वासा, मतलब भगत खुद बन जाते हैं क्या? आनंद और मंगल के धाम बन जाते हैं। दूसरा तुलनात्मक अध्ययन करते हैं तो कह रहे हैं, राम एक तापस तिय तारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। कह रहे हैं कि श्री राम जी ने एक तपस्वी स्त्री अहल्या को ही तारा था, परंतु उन्हीं रघुनाथ जी महाराज का जो पावन नाम है, उस नाम ने करोड़ों दुष्टों की बुद्धि को सुधार दिया। आगे बता रहे हैं, ऋषि हित राम सुकेतु सुता की, सहित सेन सुत की विवाह की। कि श्री राम जी ने श्री विश्वामित्र जी महाराज की सहायता के लिए सुकेतु की कन्या, जिसका नाम ताड़का था, उसकी सेना और उसके पुत्र सुबाहु दोनों को मारा था। लेकिन नाम ने सहित दोष दुख दास दुरासा, दलई नाम जिमिर बीनि सिनासा। परंतु नाम अपने भक्तों के दोष दुख
और दुराशाओं को इस तरह नाश कर देता है जैसे सूर्य रात्रि का नाश करता है। श्री रघुनाथ जी महाराज ने भंजेहु राम आप भव चापू, भव भय भंजन नाम प्रतापु राम। सिया राम जय जय राम राम, सिया राम जय जय राम। तो श्री रघुनाथ जी महाराज ने स्वयं शिव जी के धनुष को तोड़ा था, लेकिन उनका जो नाम है उसका प्रभाव ऐसा है कि उसने संसार के सभी प्रकार के भयों का नाश कर दिया। अब देखो यहाँ एक छोटा सा विषय है कि संसार के भय का नाश करना और शिव जी के धनुष को तोड़ना, इन दोनों का क्या संबंध है। जब शिव जी का वह धनुष टूट नहीं रहा था तो जनक जी के मन में और माँ जानकी जी के मन में ऐसा भय उत्पन्न हो गया कि इसे कौन तोड़ेगा, अगर यह नहीं टूटेगा तो जानकी जी का विवाह नहीं होगा और वह कुंवारी रह जाएगी। तो इस भय का निवारण करने के लिए श्री रघुनाथ जी महाराज ने उस धनुष को तोड़ा। तो यह तो केवल एक ही प्रकार का भय था, लेकिन रघुनाथ जी महाराज के नाम को जपने से व्यक्ति के जीवन में जितने भी प्रकार के भय हैं उन सभी भयों का नाश हो जाता है। संसार के सब भय जो हैं वह नाम जपने से समाप्त हो जाते हैं। आगे कहते हैं दंडक बन प्रभु कीन्ह सुहावन, जन मन अमित नाम किए पावन राम। सिया राम जय जय राम राम, सिया राम जय जय राम। श्री रघुनाथ जी महाराज ने उस भयानक दंडक वन को पावन कर दिया, सुहावना कर दिया, क्योंकि वहां से निशाचरों को भगा दिया था, मार दिया था। लेकिन नाम ने तो असंख्य मनुष्यों के मनों को पवित्र कर दिया। श्री रघुनाथ जी महाराज ने तो कुछ राक्षसों के समूह को मारा, लेकिन उनके नाम ने कलयुग के जितने भी पाप हैं उनकी जड़ों को ही उखाड़ डाला है। निशिचर निकर दले रघुनंदन, नाम सकल कलि कलुष निकंदन राम। सिया राम जय जय राम राम, सिया राम जय जय राम। सबरी गीध सुसेवकनी सुगति दीनि रघुनाथ, नाम उधारे अमित खल वेद विदित गुण गाथ। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। आगे क्या कह रहे हैं, श्री रघुनाथ जी ने तो सबरी, गिद्धराज जटायु आदि उत्तम सेवकों को ही मुक्ति प्रदान की है, लेकिन नाम ने अनगिनत दुष्टों का उद्धार कर दिया। नाम के गुणों की कथा तो वेदों में भी प्रसिद्ध है। देखो आगे फिर तुलनात्मक अध्ययन करते हुए बाबा जी कहते हैं, राम सुकंठ विभीषण दो, राखे शरण जान सबको। नाम गरीब अनेक निवाजे, लोक वेद बर बिरिद बिराजे। श्री राम जी ने सुग्रीव और विभीषण दो को ही अपने शरण में रखा है, यह सब कोई जानता है। राखे शरण जान सबको, लेकिन नाम ने अनेक गरीबों पर कृपा की है। नाम का यह सुंदर विरद लोक और वेद में
विशेष रूप से प्रकाशित है। राम बालु कपि कटुक बटोरा, सेतु हेतु श्रम कीन्हन थोरा। और नामु लेत भव सिंधु सुखाही, करहु विचारु सुजन मन माही। अब बाबा जी कह रहे हैं कि आप अपने मन में खुद ही विचार कर लो। तो क्या विचार करना है कि रघुनाथ जी महाराज ने भालू और बंदरों की सेना को इकट्ठा किया और समुद्र पर पुल बांधने के लिए बहुत परिश्रम किया, लेकिन प्रभु का नाम लेते ही संसार का यह समुद्र जो है वह सूख जाता है। तो अब आप विचार कर लीजिए कि दोनों में बड़ा कौन है। फिर आगे भगवान के गुणों को बताते हुए कहते हैं, राम सकुल रन रावण मारा, सिय सहित निज पुर पगुधारा। राजा राम अवध रजधानी, गावत गुण सुर मुनि बरबानी। तो मैं राम जी के गुणों को बताते हुए आपको कहता हूं कि श्री रघुनाथ जी महाराज ने कुटुंब के सहित रावण को युद्ध में पराजित किया और मार दिया। तब वहां से वह सीता जी को लेकर के अपनी नगरी अयोध्या में आए और वहां के राजा हुए। अब उनकी राजधानी अयोध्या नगरी बन गई, अवध उनकी राजधानी हो गई। और इसी का देवता और मुनि सुंदर वाणी से गुण गाते हैं। लेकिन सेवक सुमिरत नामु सप्रीति, बिनु श्रम प्रबल मोह दलु जीति। फिरत स्नेह मगन सुख अपने, नाम प्रसाद सोच नहीं सपने। लेकिन जो भक्त लोग हैं प्रेम पूर्वक प्रभु के नाम का स्मरण मात्र करने से बिना किसी परिश्रम के उस मोह की प्रबल सेना को जीतकर प्रेम में मग्न हो जाते हैं और उन्हें ऐसा सुख मिलता है जिससे वह खुद में ही विचरण करने लगते हैं। अब नाम के इस प्रसाद से उन्हें सपने में भी किसी प्रकार की चिंता नहीं सताती। तो नाम की शरणागति का ऐसा विलक्षण प्रभाव है कि व्यक्ति सरलता से सहजता से जितना भी भगवान का सुमिरन करता है उसके सारे क्लेश सारी चिंताएं मिट जाती है। ब्रह्म राम ते नाम बड़ बरदायक बरदानी, रामचरित सत कोटि महा, लिय महेश जिय जान। इस प्रकार निर्गुण नाम ब्रह्म और सगुण राम दोनों से बड़ा है। क्या बताया कि इस प्रकार यह जो नाम है वह निर्गुण ब्रह्म और सगुण राम दोनों से बड़ा है। यह वरदान देने वालों को भी वरदान देने वाला है। जैसे शिवजी महाराज ने इन असंख्य रामचरितमानस में से जो करोड़ों रामचरितमानस हो रखी है, रामायण शतकोटि अपारा, उनमें से अपने हृदय में यह जानकर ही श्री राम नाम को धारण रखा। क्यों? क्योंकि इस राम नाम में ऐसी क्षमता है जो वरदान देने वालों को भी वरदान दे सकता है। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय, उमापति महादेव की जय।